आई थिंक पाकिस्तान आर्मी ही एक सिस्टम है। एवरी कंट्री हैज़ एन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी हैज़ ए कंट्री। जो टेररिस्ट हैं इनको भड़काया जाता है, इनको इमोशनली फिर वो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं इनसे, जो कि शायद नहीं होनी चाहिए। जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तब से लेकर आज तक पाकिस्तान का जो रियल एजेंडा है, वो रियल एजेंडा वी आर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदूज। भारत को लहूलुहान करना, जिस देश की पॉलिसी आतंकवाद करने के ऊपर निर्भर है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा बड़ा आतंकवादी देश कोई दुनिया में हो सकता है। क्या इमोशनल लोगों को भड़काना बहुत आसान होता है, बिकॉज जो चीज़ें हमको पता लगती हैं, जो पता लगी हैं फ्रॉम पास्ट सो मेनी ईयर्स, कि जो टेररिस्ट हैं इनको भड़काया जाता है, इनको इमोशनली उस एक फ्रेम के अंदर में लाया जाता है और फिर वो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं इनसे, जो कि शायद नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग अपने पर्सनल एजेंडा को आगे चलाने के लिए इस प्रकार के बेगुनाह लोगों को इस तरह से मरवाने का काम करते हैं। देखिए, उस समय से सन 47 से लेकर के आज तक, जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तब से लेकर आज तक उनका यही प्रयास रहा है कि वो कैसे इंडिया को रिमूव इंडिया एज ए थ्रेट। पाकिस्तान का जो रियल एजेंडा है, वो रियल एजेंडा उनका कश्मीर या पंजाब नहीं है, उनका रियल एजेंडा है भारत को लहूलुहान करना, भारत को कमज़ोर करना, और उसी पे वो लगातार काम करते चले जा रहे हैं। 4 उन्होंने युद्ध लड़े, कोई उनको सफलता नहीं मिली, तब उन्होंने एक लो कॉस्ट ऑप्शन अडॉप्ट किया, और वो लो कॉस्ट ऑप्शन था टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। इसको हमें यहाँ समझने की ज़रूरत नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूएन में जाकर के ये बात कही थी कि वी विल नाउ ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। जिस देश की पॉलिसी आतंकवाद की घटना के आतंकवाद करने के ऊपर निर्भर है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा बड़ा आतंकवादी देश कोई दुनिया में हो सकता है। ये पूरी दुनिया को देखने की ज़रूरत है उनके। तो ये मेरा मानना है कि वो लगातार इसका प्रयास कर रहे थे, और जब वो कन्वेंशनली हमारे से कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट को और टेररिज्म को भारत ने एक्सपोर्ट किया, और यहाँ पर उससे यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को 1000 घावों से लहूलुहान करना उनकी पॉलिसी है। इंडियन इकोनॉमी का सर एक सिस्टम है पूरा, जिसके बेसिस पे या उसके डायमीटर्स में इंडियन इकोनॉमी फंक्शन करती है। लाइक रिस्पेक्टिव हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन स्टेट गवर्नमेंट्स है, बट पाकिस्तान में शायद आई थिंक पाकिस्तान आर्मी ही एक सिस्टम है। वहाँ पे पॉलिटिकल का कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता दैट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, और वो सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, बट चलाती पाकिस्तान को पाकिस्तानी आर्मी है। सो आई थिंक कि आपको लगता है कि ये जो आइडियोलॉजी है आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी की, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इकोनॉमी को एक फेल्ड स्टेट की तरफ लेके जा रही है। हर देश के पास अपनी सेना होती है, हर देश के पास सेना होती है। पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहाँ सेना के पास एक देश है। मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का उत्तर इस एक लाइन में पूरा आपको मिल गया होगा। देखिए, पाकिस्तान, एक किताब मैंने पढ़ी थी काफ़ी साल पहले, और उस किताब का ओपनिंग सेंटेंस यही था कि वी आर सॉरी फॉर अ ब्रीफ डेमोक्रेटिक ब्रेक, मार्शल लॉ विल बी रिज्यूम्ड सून। इससे बिल्कुल साफ होता है कि पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया है, तब से पाकिस्तान को पाकिस्तान की आर्मी रूल कर रही है, और तब से वहाँ आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को पूरी तरह से ख़त्म किया है। उन डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही बात आप समझ लें कुणाल कि उनकी पाकिस्तान की आर्मी सब कुछ करती है। और सबसे बड़ा उदाहरण आप अभी देख सकते हैं कि इमरान खान ने, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो कहीं ना कहीं एक बार प्रयास किया कि वो आर्मी के किसी जनरल्स को इधर सेटल कर दें, उधर कर दें, तो आज उसका नतीजा है कि वो जेल में बंद हैं। तो जो इलेक्शंस वहाँ होते हैं वो फार्स होते हैं। मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको। क्या था कि पाकिस्तान की आर्मी हमेशा कंट्रोल करती थी पाकिस्तान को। फिर उनको ये महसूस हुआ कि हम क्यों डायरेक्टली लाइन ऑफ फायर में आए, हम बैकग्राउंड में रहते हैं, एक पपेट गवर्नमेंट बनाते हैं, और रूल हम ही कर रहे हैं, कंट्रोल हम कर रहे हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी सारे काम करती है, सारी इंडस्ट्रीज वो चला रही है। पॉलिटिकल जो थॉट है उसको स्टेट मैनेज पाकिस्तान की आर्मी कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी डिप्लोमेसी में है, पाकिस्तान की आर्मी ब्यूरोक्रेसी में है, पाकिस्तान की हर चीज़ वहाँ की आर्मी कंट्रोल करती है। ये बात बिल्कुल निश्चित है। और जहाँ इस प्रकार का काम हो, आप देखिए
इससे पता पड़ेगा आपके दर्शकों को जो पिछली घटना के पश्चात किस प्रकार के स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की आर्मी के जनरल्स के आ रहे हैं, और क्या आपने जनरल राव इसको अपने चीफ को देखा है कुछ स्टेटमेंट देते हुए? रेजोल्यूट पर्सनालिटी, जहां हुआ वहां गए, जो उनको करना था उन्होंने किया, एक बिल्कुल चट्टान की तरह उनका 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 पर्सोना है और काम चल रहा है। एक भी स्टेटमेंट उनका नहीं आया सिवाय इसके कि हम तैयार हैं। जो अच्छे देश हुआ करते हैं वो देश हमेशा एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करते हैं, और वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम जब होता है तब आप देखते हैं कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ होगी। इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिक, हर फील्ड में आपको ग्रोथ होती नजर आएगी। यही वजह है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और मेरे हिसाब से कुछ ही दिनों में शायद ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। और हमारे प्रधानमंत्री का विजन है कि 2047 तक भारत को एक संपन्न देश बना दें। मुझे लगता है वो भी होने की पूरी संभावना है, अगर हम इसको होने दें। हम मतलब सब लोग मिलकर के। तो ये बात आप मान लें कि जब मिलिट्री जहां पर रूल करती है वहां सिस्टम नहीं हो सकता, तो वहाँ उनके जो फायदे का है सिर्फ वही करते हैं, और हर काम को वो मिलिट्री वाले समझते हैं जहाँ पर रूल कर रहे हैं कि वो उसको बल के प्रयोग से कर पाएंगे। और यही चीज़ आज की तारीख में पाकिस्तान के ऊपर बैकफायर कर रही है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे मैं कहीं भी हो। पाकिस्तान की आर्मी पंजाबी डोमिनेटेड है, 70-75% पंजाबी वहाँ पर हैं, और वो पूरा उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखा हुआ है। मैं रिपीट करूँगा वो लाइन, एवरी कंट्री हैज़ एन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी हैज़ ए कंट्री।